क्या आप सोच सकते हैं कि 2300 साल पहले भारत इतना शक्तिशाली था कि उसका झंडा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर तमिलनाडु तक लहराता था। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसने न केवल भारत को एक किया बल्कि दुनिया को बताया कि ज्ञान, रणनीति और साहस से कैसे साम्राज्य खड़े किए जाते हैं। आज चलिए एक रोमांचक यात्रा पर मौर्य साम्राज्य की कहानी के साथ। 1. मौर्य की कहानी। जब मगध पर नंद वंश का अत्याचार चरम पर था, तब एक साधारण युवक चंद्रगुप्त इतिहास बदलने का सपना देख रहा था। उसका मार्गदर्शन कर रहे थे चाणक्य, जिन्हें भारत का पहला राजनीतिक गुरु कहा जाता है। चंद्रगुप्त को न केवल राजा बनाया बल्कि उसे यह सिखाया कि एक साम्राज्य कैसे चलाया जाता है। इन्होंने मिलकर नंद वंश को हराया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ शुरू हुआ मौर्य वंश। 2. सिकंदर और चंद्रगुप्त की टक्कर। सिकंदर महान जब भारत आया तो उसके सैनिक थक चुके थे, पर क्या आप जानते हैं, उसके जाने के बाद चंद्रगुप्त ने उसके छोड़े हुए गवर्नर से युद्ध कर पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस नामक यूनानी राजा को हराकर उनसे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी छीन लिए थे। उस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और दोनों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। मौर्य प्रशासन और अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन आधुनिक भारत से भी ज्यादा व्यवस्थित था। हर जिले में अधिकारी, हर रक्षा और हर नागरिक के लिए जिम्मेदार राजा। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में टैक्स, जासूसी, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था पर इतनी गहराई से लिखा गया है कि आज के एमबीए स्टूडेंट भी चौंक जाएं। पाटलिपुत्र में नदियों पर पुल थे, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगे होते थे और सरकारी अस्पताल भी मौजूद थे। सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार और फिर इतिहास के सबसे महान सम्राट अशोक महान। अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया।